जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज की विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में शुक्रवार को वहीं आयोजित इस विदाई समारोह के मौके पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा विकास कुमार सहित अन्य कई पदाधिकारी गण मौजूद रहे। बिहार प्रशासनिक सेवा के कई पदाधिकारी का ट्रांसफर किया गया है और इसके तहत कई पदाधिकारी को इधर से उधर पोस्टिंग कर दिया गया है और इसी के तहत दरभंगा के पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज का भी दूसरे जिले के लिए ट्रांसफर हो गया है। वहीं इस मौके पर विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन सहित अन्य कई पदाधिकारी ने अपनी अपनी बातों को रखते हुए संबोधन भाषण में सभी लोगों ने पदाधिकारी आलोक राज के कार्यों की जमकर तारीफ की और कहा कि इन्होंने एक पंचायती राज पदाधिकारी के रूप में काफी अच्छा काम किया है और इसी तरह आगे भी ये जिस जिले में जा रहे हैं वहां भी अपना काम इसी प्रकार से अच्छी तरीके से करेंगे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी दुखदायी है, परंतु ये एक क्रम है जो चलते रहता है। अच्छे लोग कहीं और जगह जाकर के अच्छा करें, नए पदाधिकारी यहाँ पर आकर के उस कार्य को अच्छे ढंग से संभालें, यही प्रशासनिक प्रक्रिया है और ये चलती रहती है। इस अवसर पर मैं लोग को विदाई का समारोह के अवसर पे बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। नागेंद्र जी को शुभकामना हम लोग बाद में देंगे और नागेंद्र जी को मिले। और जिस प्रकार से आप लोगों ने ये बात रखा है, निश्चित रूप से आलोक में वो सारे गुण है जो एक पदाधिकारी में होना चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस जो एक महत्वपूर्ण पार्ट कि किसी भी चीज को लेकर के आप कितने रिस्पॉन्सिव हैं, उस चैलेंज को लेने के लिए आगे बढ़ करके आप कितना आते हैं, उससे आपका कद बनता है प्रशासन में, उससे आप आगे जाते हैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में और व्यक्तिगत जीवन में भी ये बहुत जरूरी है। आलोक का फोन कॉल मुझे नहीं लगता कि 3 से 4 रिंग भी होता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि अगर आपने कॉल किया तो आप 100% श्योर रहिए कि कॉल पिक हो। बहुत बार होती है कि आप बहुत लोगों को कॉल कर रहे हैं, कॉल पिक नहीं हो रहा है, बाद में भी कॉल नहीं आ रहा है, तो ये गुण नहीं। आप अगर अधिकारी के रूप में हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि आप इमीडिएट, कोई भी सीनियर अधिकारी कॉल कर रहा है तो आवश्यकता होगी इस बात की कि इमीडिएट उसका कोई न कोई जिले की बात होगी, महत्वपूर्ण बात होगी, तो वो आलोक का एक बहुत ही अच्छा है। जो काम आप दे दीजिए उसमें पूरा लग करके उसका समाधान करते हैं, लग करके करने का काम करते हैं। कई जिम्मेदारी इनके पास थी, जैसे कि बताया गया कि नजारत का भी चार्ज इनके पास था। पदाधिकारी और सभी प्रखंडों से हैं, डीपीआर उस पंचायत स्तरीय जो भी पदाधिकारी हैं, समाहरणालय संवर्ग के कर्मीगण। आलोक राज जी को तो यहाँ मैं कल से ही जान रहा हूँ, लेकिन इनका नाम मैं काफी दिनों से जान रहा हूँ। बिहार प्रशासनिक सेवा के काफी अच्छे और दक्ष और पदाधिकारियों में इनको जाना जाता है। से जब मेरा पोस्टिंग हुआ तो वहां के लोगों ने बताया कि सर वहां आलोक सर जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ 2 दिन के अंदर 3-4 वाणी से जितना क्विक रिस्पांस और इतना अच्छा रिस्पांस रहा, तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस। आज भी जैसे कि हमको आना था तो इन्होंने फोन कहा कि सर आज मेरा विदाई समारोह है, आइएगा सर, अच्छा लगेगा। हम बोले हम आ गए 11:15 बजे, 11:30 बजे। बोले आलोक जी कब आ जाए? बोले कि सर ये कार्य शैली है जो उनके माध्यम के पदाधिकारी भी उनकी पूरी भरी प्रशंसा कर रहे हैं। हम जनसंपर्क विभाग के द्वारा एक ये टास्क आजकल दिया हुआ है कि भाई सभी पदाधिकारियों का विभागीय जो योजना है उनका फेसबुक लाइव आप कीजिए। तो यहाँ दरभंगा में भी कई पदाधिकारियों का फेसबुक लाइव हुआ, लेकिन मुझे यह कहते हुए काफी हो रही है और गर्व भी महसूस हो रहा है कि आलोक के साथ जो मैंने किया उसको 22 के लोगों ने देखा सबसे ज्यादा, और उसके बाद वो डॉक्टर ऋचा गर्ग का है वो 19 के लोगों ने देखा, बाकी लोगों का 7 के 8 के ऐसे है। तो ये पब्लिक में भी और जनप्रतिनिधि में भी काफी लोकप्रिय है। हमारे यहाँ मंडल पदाधिकारी आलोक जी के साथ लगभग 150 से काम करने का अवसर मिला और खास करके जन संवाद कार्यक्रम में
इनकी इतनी सारी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसा कि डीपीआरओ साहब ने बताया 309 पंचायतों का काम ये देखते हैं, और मुझे लगता है सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्सेस इन्हीं के पास है, तो सबसे ज्यादा काम भी निश्चित रूप से इनके पास ही है। फिर भी ये यथासंभव अपना समय निकाल कर सभी जनसंवाद कार्यक्रमों में ये जाते थे। क्वालिटीज है उनमें 2-3 चीज जो हमको लगता है कि हम हाईलाइट करना चाहेंगे यहाँ पे। सबसे तो इनका स्टाइल बहुत अलग होता है किसी भी चीज में। हमने यहाँ पे 10 लोग ज्वाइन किए थे 62 बैच में 2019 में। आलोक जी सेकेंड लास्ट थे, ललित जी के पहले ज्वाइन किए थे। तो दरभंगा का ग्रुप बन चुका था ऑलरेडी व्हाट्सएप पे। आने से पहले ही व्हाट्सएप पे उन्होंने लिख दिया था जायका में लगता है। दूसरा है कि उसको कैसे करा लेना है, एंड आलोक में ये क्वालिटी भरभर है कि कोई टास्क है तो हाउ टू गेट इट कम्प्लीटेड, और इसके कारण ही हमको लगता है कि जो भी डीपीआरओ साहब ने कहा कि कोई भी फाइल इसके पास आई और वो कहीं भी गई, वो कभी रुकी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही वर्क्स। बस मैं इतना ही कहूंगा कि आलोक जहां भी जाओ अच्छे से काम करो, उन्नति करो, तरक्की करो, नाम रोशन करो। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने गुरुवार को अपना पदभार संभाल लिया। मौके पर सभी पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापकों समेत अन्य कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सभी के प्रयास से संस्कृत को लोक भाषा बनानी है, आम बोलचाल में से प्रचलित भी करनी है। इसी क्रम में उन्होंने यह भी जोड़ा कि कार्यालय दैनिक कार्यों में अब आपस में हम सभी संस्कृत में ही बातचीत करेंगे। इससे धीरे धीरे सभी में सहजता आ जाएगी और एक नई शुरुआत होगी। कुलपति प्रोफेसर पांडे ने कहा कि अमूमन अशुद्ध बोलने के भय से ही हम लोग संस्कृत कम बोलना चाहते हैं। इससे शास्त्र व संस्कृति दोनों का क्षय होता है। इसलिए बेहतर होगा कि धीरे धीरे ही सही संस्कृत में बोलचाल को भी बढ़ावा दे, तभी शास्त्र बचेगा और पांडित्य भी प्रयास से सभी संभव है। इसलिए संस्कृत को व्यवहार में लाएं और संस्कृत भाषा अपने आप में गौरव भाव रखें। उन्होंने कहा कि 9 महीने में तो नई सृष्टि हो जाती है, ऐसे में प्रयास करने से सभी को संस्कृत भाषा का ज्ञान क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने संस्कृत को प्रतिष्ठा व विश्वविद्यालय की गरिमा को बढ़ाने की सभी से अपील भी की। इसके लिए सम्मिलित व संगठित होकर तन्मयता से काम करने का बीज मंत्र भी उन्होंने सुझाया। उन्होंने अयोध्या, काशी, तिरुपति व उज्जैन की चर्चा करते हुए यह भी कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां धार्मिक व सांस्कृतिक विकास से सशक्त आर्थिक व शैक्षणिक उन्नति हुई है। इसी क्रम में कुलपति प्रोफेसर पांडे ने कहा कि काशी व मिथिला की वैदुष्य परंपरा में काफी सामान्यताएं हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि काशी से आकर मिथिला की पवित्र धरती पर काम करने का मौका मिला है। अपनी मौलिक शिक्षा तिरुपति में पूर्ण करने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वहां का संस्कार व वहां की संस्कृति आज भी हम पर हावी है और उसका असर यहाँ के कामों पर भी अवश्य रहेगा। सभी के साथ न्याय होने का भी उन्होंने भरोसा दिया। नई शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान व्यवस्था की विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय की मांग है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक होना है। इसलिए हम सभी को इस ओर भी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण बनाने की जरूरत है। वह इस मौके पर निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने खुद उन्होंने नवनियुक्त कुलपति को कुर्सी पर बैठाया और कहा कि भविष्य में सभी तरह का सहयोग का आश्वासन भी दिया। अस्माकं लक्ष्मी विलास प्रासादे कुलपति रूपेण लक्ष्मी निवास पांडे महोदय अत्र बिहार सर्वकारेण सम्पोषिते अस्मिन् महाविद्यालये बहवः समस्याः सन्ति। तासां समस्यानां समाधानं यथाशक्ति मया कृतं, परन्तु अधुनापि अवशिष्यते। तेषां समाधानाय एते महद्भावाः समवेताः एते प्रौढाः सन्ति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्याः निदेशकाः, अनेक कार्यकर्तारः सन्ति। केन्द्रीय सहयोगः एतेषां कृते वर्तते, राज्यसर्वकारस्य सहयोगः वर्तते। अस्माकं विश्वविद्यालये राज्यसर्वकारेण राज्यपालमहोदयेन च अनेके निर्देशाः प्रदत्ताः सन्ति। संस्कृत विश्वविद्यालय हमारे संस्कृति के केंद्र है और इसके माध्यम से पूरे समाज को संस्कारित करने का एक महत्वपूर्ण दायित्व है इस विश्वविद्यालय पर।
तो निश्चित ही हम उस काम में अग्रसर रहेंगे, शास्त्र की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, आधुनिक ज्ञान विज्ञान से भी संस्कृत को जोड़ेंगे और आधुनिक समाज में भी संस्कृति का, संस्कारों का प्रचार करेंगे। सर, यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है छात्रों की कमी, कैसे उस निश्चित ही उस दिशा में प्रयास करेंगे। छात्रों के लिए ज़रूरत पड़ने पर उसको जो है जगह जगह हमारे टीम बनाकर लोग जाएंगे, कहाँ कहाँ से छात्र को बुलाया जा सकता है, ऐसे ऐसे कार्यक्रम करेंगे। कुछ कोर्स, नए कोर्स भी सोचेंगे उनके लिए जो है और भी लाभकारी हों, इस तरह से कोशिश की जाएगी। शुक्रवार को दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी का जनता दरबार लगा। अच्छी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी आए थे। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में आए हुए कई फरियादियों से हमने बात की तो ज्यादातर फरियादी जमीनी विवाद से संबंधित मामलों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। हमने कई फरियादियों से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। 3 साल से खाना खर्चा नहीं दे रहा है, पति को छोड़ दिया। क्यों नहीं दे रहा खाना खर्चा? वो देवरानी के साथ शादी करना चाहता है। दूसरा शादी करना चाह रहा है? हाँ, मेरा खर्चा नहीं दे रहा, 2 बच्चा। कहाँ आपका ससुराल कहाँ है? गन्नौर पड़ता है। जिला गन्नौर, जिला दरभंगा। थाना कौन सा पड़ता है? थाना घनश्याम। कब से खाना खर्चा बंद किया हुआ? 1.5 साल हो गए। 2-3 साल तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? हम अभी माँ बाप के माँ बाप के यहाँ रह रहे हैं। क्यों आखिर जो पति आपका खाना खर्चा नहीं दे रहा, नहीं रख रहा है, क्यों, आखिर क्या चाह रहे हैं? क्या इंसाफ चाहिए सर? नहीं, मतलब आपका पति क्यों नहीं खाना खर्चा दे रहा है, क्यों हटाया हुआ आपने? वही दूसरा शादी बोलता है हम करेंगे। क्यों दूसरा शादी करने का कोई कारण होगा ना? कारण है, एगो देवरानी है ना, उसको पति दूसरे के चक्कर में है। हाँ, दूसरा के चक्कर में फंसा हुआ। तो थाना में आवेदन दिए थे? दिए थे सर। क्या आश्वासन मिला? कोनो सुनवाई नहीं, बोला नहीं आया। किसके पास आए? मेरा बाबा है। अभी कहाँ आया? अभी तो एसपी साहब को आए जनता दरबार में से। क्या नाम हुआ आपका? बेचनी देवी। पति का नाम? रामबंधु। थाना क्षेत्र। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है, मेरे लड़का नालायक है, दारू पी के रात को माँ बहन को मारपीट करता है, हमको मारपीट करता है, जेवर जेवरात सब बेच डाला। अब बोलता है जमीन बेच कर दो, और नहीं देने पे जान से मार दूंगा। क्यों ऐसा, क्यों आखिर कर रहा है? दारू पी के धूत रहता है। वो बोलता है जो कि मेरे लिए क्या किया, 3 लड़की 1 लड़का है सर, तीनों को मैं शादी कर दिया। अब ये हमसे दारू पीने के लिए पैसा मांगता है बार बार। मैं कहाँ से दिया? अच्छा, तो क्या हिस्सा मांग रहा आपका लड़का? जी, आप क्या बेच कर हमें दो पैसा। आखिर वो पैसा लेके क्या करेगा? वही एक जी एक गांव के ही लड़की को लेके फिरार। तो अभी यहाँ एसएसपी जनता दरबार में यहाँ आए हैं, क्या चाहते? वही इंसाफ के रूप में सर ये चाहता हूँ कि मेरे जान मालगा वो टेंगारी लेके दौड़ता है, कत्ता लेके दौड़ता है, कभी भी कुछ कर सकता है। जी हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र सिंह। 2 दिन बताए जी, क्या दिक्कत? कई बार आए हैं, लेकिन उस दिन हम कोई दरखास्त नहीं दे सके, 3 बज गया। लेकिन क्या मामला क्या है? मामला है कि हमारी जमीन 25 साल से कब्जे में, सारी चीज रसीद पर का सब कटा हुआ है, ऑनलाइन भी हुआ है। दूसरा आदमी, दूसरा भाई जो है वो एग्रीमेंट पैसा लेके एग्रीमेंट बना दिया। आज 2 भाई ने हमको रजिस्ट्री कर दिया था। 25 साल के बाद बदमाश के हाथ, बदमाश ने लिखा लिया उसको, गोली दिखाता है। थाना कौन सा क्षेत्र में हुआ? केवटी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शादी। थाना का रहने वाला है और गांव नोडेगा है, टोला नोडेगा है, और मेरा नाम असरी पासा है। मेरा पिताजी को एक्सीडेंट हुआ था शंकर लोहार चौक पर, जो कि 91 हुआ था। अभी तक हरिंदर सिंह वहाँ बहेरी से चला गया, ट्रांसफर होकर के वहाँ खतकपुर है, और वो अभी तक हरिंदर सिंह दूसरी जगह गया। अभी तक चार्जशीट जो नहीं लिखा है, अभी तक नहीं भेजा है। कहते हैं तो कहता आजकल करते, अभी तक जो फोन करना भी बंद कर दिया। कौन थाना? ये बहेरी थाना समय है, वो सकतपुर थाना चला गया है, ट्रांसफर होके चला नहीं तो वहाँ पर हम इनके से बाहर लगा रहे हैं। अभी तक इनके पास भी 3 दफी, इसलिए 30 दिया है।
क्या नाम हुआ आपका? सभी पास। समाज सेवी त्रिभुवन कुमार ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि उनके द्वारा विगत सप्ताह पूर्व मध्य विद्यालय चिगड़ी में हो रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार और छात्र छात्राओं के साथ अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद किया गया था और मध्य विद्यालय चिगड़ी से संबंधित समस्याओं पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी को आवेदन पत्र दिए गए थे। इस आलोक में वरीय अधिकारियों के निर्देशानुसार मध्य विद्यालय चिगड़ी को 1 फरवरी 2024 को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान जांच करने चिगड़ी पहुंचे, जहां भवन सहित कुल 30 बिंदुओं पर जांच की गई। जांच टीम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी RK शर्मा, लेखपाल सुजीत कुमार KRP, निर्भय कुमार सहित टीम पर हमें पूरा भरोसा है कि छात्र छात्राओं व शिक्षण संस्थान के हित में उचित न्याय मिलेगा, क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना और न्याय तक पहुंचना उनका मूल उद्देश्य है और लक्ष्य है। उन्हें पूरा भरोसा है कि एक एक बिंदुओं पर पारदर्शिता परिणाम आएगा। वही पूर्व सरपंच घनश्याम यादव ने कहा कि वर्तमान शिक्षण संस्थान चल रहा भूमि अभी तक शिक्षण संस्थान के नाम से नहीं हुआ, जिस वजह से शिक्षण संस्थान के लिए मठ के मालिक ने 5 कट्ठे भूमि मध्य विद्यालय चिगड़ी के नाम से दिया है। वो भी भूमि को भी विवादस्त के रूप में रखा गया है। भूमि से संबंधित बिंदुओं पर शिक्षण संस्थान के द्वारा एक बार फिर सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। वहीं समाज के हर व्यक्ति ने कहा कि मध्य विद्यालय प्रधानाचार्य ललन प्रसाद मध्य विद्यालय चिगड़ी के लिए सकारात्मक पहल करे। हम सभी शिक्षण संस्थान में तरक्की के हर बिंदुओं पर साथ हैं। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने वर्तमान प्रधानाचार्य फूल कुमारी को मौखिक रूप से 5 दिन के अंतर वर्तमान प्रधानाचार्य को प्रभार देना सुनिश्चित करने, शिक्षण संस्थान में विधि व्यवस्था नियंत्रण, शिक्षण संस्थान पर निगरानी, शिक्षक व शिक्षिकाओं को समयानुपस्थित छात्र छात्राओं की उपस्थिति की निगरानी के लिए CCTV लगाने और पहले से बने भवन को मरम्मत एवं रंग रोहन करवाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। वर्तमान प्रधानाचार्य को मध्य विद्यालय चिगड़ी के नाम से आवंटित 5 कट्ठा भूमि पर चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए अविलंब अंचल अधिकारी के नाम से पत्र लिखकर विवाद खत्म करने के लिए अनुरोध पत्र लिखने और सभी फाइल को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय लेकर आना सुनिश्चित करे। वहीं छात्र नेता ओम प्रकाश ने कहा कि जिस शिक्षण संस्थान से हमारी भी शिक्षा दीक्षा हुई है, उस शिक्षण संस्थान में हो रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ संघर्ष आगे जारी रहेगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं को हम सूचित करना चाहते हैं, विगत सप्ताह पूर्व मध्य विद्यालय चिगड़ी के संदर्भ में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान, जिलाधिकारी दरभंगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा सहित अधिकारी को मांग पत्र दिए थे और उस प्रक्रम में 1 तारीख को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित टीम मध्य विद्यालय चिगड़ी को जांच करने आए और मेरे द्वारा जो 30 बिंदु दिया गया था, तमाम बिंदुओं पर बारीकी से जांच की है, जिसमें तत्क्षण पूर्व से बने भवन को मरम्मती करने और रंग रोहन करने का 15 दिन के अंदर में निर्देश दिए हैं पूर्व प्रधानाचार्य को, क्योंकि उन्होंने कहा कि पैसा की निकासी, डेवलपमेंट का पैसा की निकासी कर ली है और CCTV लगाने के लिए, क्योंकि विधि व्यवस्था नियंत्रण, छात्र छात्राओं की उपस्थिति, शिक्षक व शिक्षिकाओं की उपस्थिति और तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 15 दिन के अंदर CCTV लगाने का भी निर्देश दिए हैं। बाकी शिक्षण संस्थान जो चल रहा है उनसे संबंधित तमाम फाइल को लेकर के प्रखंड शिक्षा मुख्यालय आने के लिए वर्तमान प्रधानाचार्य को निर्देश दिए हैं। साथ ही मध्य विद्यालय चिगड़ी का वर्तमान जो शिक्षण संस्थान चल रहा है वो 1976 से चल रहा है और अभी तक उसके भूमि दाता जमीन स्कूल के नाम से नहीं किए हैं। मठ के मालिक ने मध्य विद्यालय चिगड़ी के नाम से 5 कट्ठा जमीन लिखे हैं, उस पर भी लोग विवाद कर रहे हैं, जिसके लेकर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वर्तमान प्रधानाचार्य को अंचल अधिकारी नाम से एक पत्र लिखने का कहे हैं और अनुरोध किए हैं कि उपरोक्त मध्य विद्यालय चिगड़ी से के नाम से आवंटित भूमि को सीमांकन कर विवाद मुक्त करे, ताकि उस पर डेवलपमेंट का नए भवन बन सके। ये तमाम बिंदु हुए हैं। अब हम जिलाधिकारी महोदय से, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से, DPO सर से
अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से, अंचल अधिकारी महोदय से और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय से हम हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि मध्य विद्यालय चिगरी में हो रहे अत्याचार, अन्याय और वित्तीय में घोटाला के संदर्भ में बारीकी से जांच करें और छात्र छात्राओं आने वाले भविष्य और समाज को उचित न्याय दे। इन तमाम बिंदुओं को आप तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम जानकारी समर्पित किए हैं। धन्यवाद। त्रिभुवन कुमार, समाज सेवी, कुशेश्वर स्थान। दरभंगा जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में दरभंगा जिला क्रिकेट लीग मैच का उद्घाटन राकेश रंजन अपर समाहर्ता दरभंगा ने किया। लीग मैच में जिले की कुल 16 टीम भाग ले रही हैं। लगभग 1 महीने तक मैच चलेगा। इस लीग मैच में खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करेंगे और फिर जिले की टीम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। वहीं एडीएम राकेश कुमार ने सभी खिलाड़ियों से हाथ मिला उनका हौसला अफजाई किया। वहीं उन्होंने कहा कि खेल एक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आयोजकों समेत खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। वहीं आज उद्घाटन मैच लहरियासराय क्रिकेट क्लब और यंग मेंस क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जिसमें लहरियासराय क्रिकेट क्लब ने यंग मेंस क्रिकेट क्लब को 111 रनों से पराजित किया। मैच में निर्णायक की भूमिका विवेकानंद और ओम प्रकाश ने निभाई। मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केशव कुमार को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। उद्घाटन समारोह के मौके पर जिला खेल संघ के सचिव जितेंद्र सिंह, पवन कुमार सिंह, सचिव जिला क्रिकेट संघ, वरीय क्रिकेट खिलाड़ी डॉक्टर NN आरजू, अखलाकुर रहमान, सुरेंद्र सिंह, रोशन कुमार, मुकेश कुमार, संजीव सिन्हा, विशाल कुमार, रितेश सिंह सहित कई वरीय खिलाड़ी उपस्थित थे। आज जिला क्रिकेट लीग का ये उद्घाटन आज से था। इसमें बहुत खुशी का अवसर है कि इसमें आज उद्घाटन से मैच शुरू हो रहा है। सभी खिलाड़ियों से हम लोगों ने परिचय प्राप्त किया। खेल अपने आप में एक बेहतरीन चीज़ है। खेल भावना का विकास करती है, खिलाड़ी स्वस्थ रहते हैं और एक व्यायाम भी है और साथ ही यह एक संस्कृति भी है। मैं इसके आयोजकों को सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने, और अभी मौसम भी है, इस मौसम को हम लोग खेल का मौसम कहते हैं, तो ये इन लोगों ने शानदार आगाज किया है। सभी बधाई के पात्र हैं। मैं कहूँगा कि एक पूरी खेल भावना विकसित की जाए और अब देखा जाए कि इसमें कौन विजेता होता है।